आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, लेट्स स्टार्ट। As you have read the first chapter, the earth is only the planet which has life. Human beings can live here because of the life sustaining element of land, water and air are present on the earth. जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि केवल अर्थ पर ही जीवन संभव है, और क्योंकि यहाँ पर ज़मीन है, पानी है, हवा है, इसकी वजह से ही कहते हैं धरती पर लाइफ पॉसिबल है। The surface of the earth is complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and intersect. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. The gaseous layer of the surround the earth is atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. The water and a very big area of the earth's surface, this area is called hydrosphere. This hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. देखो बेटा, क्या कहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे मतलब हम ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर, वो हमारा पोर्शन क्या कहलाता है, हमारा लिथोस्फेयर। और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो जो गैसियस जो लेयर है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है। द वाटर कवर वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। क्योंकि अर्थ पर 71% वाटर है। ओके, तो वो जो वाटर पोर्शन है वो है हमारा 71%, तो उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंपोनेंट्स The hydrosphere comprises water is all its forms. It is ice, water and water vapors. बेटा जो हाइड्रोस्फीयर फॉर्म होती है वो हमारी 3 तरीके से प्रेजेंट होती है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ओके, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बेटा बायोस्फीयर होता है जहाँ पर पानी, एक सेकेंड, जहाँ पानी, ज़मीन और कहते हैं हवा एक साथ मिले हुए होते हैं। ये बहुत पतली सी लेयर होती है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ज़मीन पर पानी और पानी के ऊपर हवा। जस्ट थोड़ी सी पतला सा, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अपना लिथोस्फीयर। इसको हम ढंग से पढ़ते हैं अब। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो अर्थ है, जो ठोस है, वो है हमारा लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉलिड दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। बेटा जो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, जिसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, लिथोस्फीयर। इसमें अर्थ की जो ऊपर की क्रस्ट आती है, पत्थर या फिर जो थिन लेयर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की पतली लेयर, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। सॉरी, देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसन। ओके, तो हमने लिथोस्फीयर को कुछ 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा ओशियन बेसिस। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आर ऑल लैंड्स मासेस कनेक्टेड विद अनदर। अब देखिए, जैसे कि सारे ओशियंस होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो जो लैंड होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। द लेयर ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। बेटा जो ज़मीन, कहते हैं पानी का जो स्तर होता है वो हर जगह सेम होता है ओशियंस का, और जो हमारा लैंड होता है, लैंड का लेवल कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे माउंटेन से काफ़ी हाई है और कुछ कहते हैं वैलीज हैं वो काफ़ी गहरे में हैं। ऐसे ही जो हमारा जो तो बेटा आप इस ग्लोब के फिगर को देख सकते हैं।
इसमें जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बेटा ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं। इंडियन ओशियंस, साउदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। बेटा ये सारे ओशियंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विदाउट एनी बॉर्डर। ओके, ये देखिए सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट लैंड्स के साथ ऐसा नहीं है बेटा। लैंड्स देखिए, आप इसको जूम आउट करेंगे, आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए, ये डिसकनेक्टेड है लैंड एक दूसरे से। सेम हियर, अगर आप किसी और कॉन्टिनेंट में जाएंगे, यहाँ पर भी ये एक रिवर से डिसकनेक्टेड है। सेम हियर, आप इसको जूम आउट करेंगे तो लैंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट जो हमारे ओशियंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। ओके, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर above the sea level. The greatest depth of 11,022 meter is recorded at Mariana Trench. बेटा दुनिया के सबसे ऊंचे जो हाइट है वो है हमारे माउंट एवरेस्ट की। किसकी है? माउंट एवरेस्ट। और जो डीपेस्ट जो प्लेस है अर्थ की वो है मैरियाना ट्रेंच। कितनी डीप है? 11,022 मीटर। ओके, ये 11 किलोमीटर के समथिंग है और ये 9 किलोमीटर के समथिंग है। मैरियाना ट्रेंच आप ये याद रखेंगे। इन पैसिफिक ओशियन, could you imagine that depth of sea is much more than the height of the point? सोचने वाली बात है कि समुद्र इतना गहरा है जितना कि एक इस पर कितने ज़मीन पे वो भी नहीं है, पहाड़। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडी। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. देखिए अब कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे वाटर बॉडी से कवर्ड हैं, मतलब ओशियन से कवर्ड हैं सारे कॉन्टिनेंट्स। एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, और आप देखेंगे कि जितना भी जो मेन लैंड्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, कहते हैं हाफ है अफ्रीका, ये सारे नॉर्दर्न अमेरिका में लाई करते हैं, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं। एशिया, अब एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। बेटा जो एशिया है वो सबसे बड़ा है, ये 1/3 कहते हैं पूरे टोटल लैंड का कवर करता है। लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द this continent. Asia is separated from Europe by the Ural mountain on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. देखिए बेटा, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं यूरेशिया। ओके, ये वाला को दिख रहा होगा, ये इस पूरे एरिया का कहते हैं हम यूरेशिया। ओके, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और कहते हैं 1/3 ऑफ द टोटल लैंड को कवर करता है। ओके, एंड ये सेपरेट यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है यूरल माउंटेन्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा ये वर्ड, यूरल माउंटेन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरोप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया। दिस द आर्टिक सर्किल पासिस थ्रू इट। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो यूरोप है बेटा, ये क्या कहते हैं? एशिया के कहते हैं, ये वेस्ट में सिचुएटेड है और ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है
ओनली वन साइड ये एशिया से कनेक्टेड है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और 0 डिग्री लेटीट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। बेटा जो अफ्रीका वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और जो हमारा इक्वेटर है वो कहते हैं बिल्कुल मिडिल में से निकलता है अफ्रीका के। द लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लुक एट द फिगर 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes. बेटा एक लौता कॉन्टिनेंट है ऐसा जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पास करते हैं और इसका ज़्यादातर हिस्सा अफ्रीका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट the world largest hot desert, the world largest hot desert is located in Africa. कहते हैं सहारा डेजर्ट कहाँ लोकेट करता है बेटा? अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल flows through Africa. Notice where the equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes in the map Africa. देखिए इसमें नाइल रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, वो भी अफ्रीका में है और जो सहारा डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में है। ओके। नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप of the land called the Isthmus of the Panama. Isthmus of Panama, याद रखिएगा क्या है? साउथ अमेरिका बाय द नॉर्थ अमेरिका स्ट्रिप इस बेटा जिस कहते हैं लिंक के थ्रू ये कनेक्टेड है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इसको हम क्या कहते हैं? इस्थुमस ऑफ पनामा, पनामा, इस्थुमस ऑफ पनामा। द continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? अब कह रहा है कि ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो 3 साइड से ओशन से कवर्ड है। क्या इनके ओशंस के नाम बता सकते हैं आप? ये आप मैप में देख के बताइएगा। ओके। नाउ सेकेंड लास्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन्स रेंज रन थ्रू एंडीज। बेटा ये याद रखिएगा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन क्या है? एंडीज। कहाँ है ये, कहाँ पाया जाता है ये? साउथ अमेरिका में। इट्स लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। South America has the world largest river, Amazon. World largest river. South America has the world's largest river, the Amazon. America is the smallest Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and sea. It is called island continent. बेटा ये इकलौता आइलैंड कॉन्टिनेंट है जो कि सब तरफ से सी से कवर्ड है। एंटार्क्टिका, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Pole region, it is permanently covered with the thick ice sheet. There are no permanent human settlement. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research station there. These are named as Matri, Dakhin, गंगोत्री। मत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये आप याद रखिएगा। क्या है, क्या कहते हैं रिसर्च सेंटर्स के नाम? क्या है? मत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अब हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। हमारा बेटा इतना ही है, कवर हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। The earth is called the blue planet. More than 71% of the earth is covered with the water and 29% of the land.
Hydrosphere consists of water in all the forms, as the rainwater in the oceans and rivers and lakes. Ice in glacier undergo water, underground water, and water vapor is in almost atmosphere. All comprise that hydrosphere. बेटा पानी क्या कहते हैं हर जगह प्रेजेंट है दुनिया में और 71% ऑफ ओशियंस में कवर्ड है. उसके बाद 29% हमारा लैंड है, उसमें भी कहते हैं बर्फ़ की फॉर्म में जमा हुआ है या ज़मीन के अंदर जो पानी है उसकी फॉर्म में जमा हुआ है. पानी हर जगह है, ठीक है. मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियन and it is too salty for human use. A large portion of the rest of the world is in form of ice sheet and glacier or under the groundwater. A very small percentage is available as fresh water for humans. देखिए बेटा 97% जो हमारा पानी है वो ओशियंस में है जो कि सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा नमकीन है. तो कहते हैं हमारे पीने के लिए पानी बहुत बहुत ही कम है. रेस्ट ऑफ द वाटर बचता है हमारा 2.8%, जिसमें से सिर्फ 0.03% हमारे पास कितना है, कैसा है, फ्रेश वाटर है. अदरवाइज सारा कहते हैं नॉन ड्रिंकेबल वाटर है. यूज हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर. जैसा कि हमें ब्लू प्लैनेट कहा तो हमें ब्लू प्लैनेट जाता है, बट ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी हमारे पास वाटर शॉर्टेज चल रही है आज की डेट में. ओशियंस ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर आर द वेव, द टाइड एंड द ओशियन करंट. देखिए ओशियंस हमेशा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं. मतलब पानी जैसे हमारा लैंड डिसाइडेड होता है कि इसके आगे नहीं जाएगा इधर उधर, बट जो ओशियंस होते हैं उसका पानी इधर उधर आते जाते रहता है. उसके थ्री ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर आर, फर्स्ट इज वेव, सेकेंड इज द टाइड एंड थर्ड इज ओशियन करेंट्स. ओके. The five major oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. सारे ओशियंस के नाम आपको याद करने पड़ेंगे. इंडियन, द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ये जितना बड़ा उनका साइज़ है उसी के ऑर्डर में लगे हुए हैं. सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन. सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन. थर्ड नंबर पे आर्टिक ओशियन. और थर्ड पे इंडियन ओशियन. फोर्थ पे साउदर्न ओशियन. और फिफ्थ पे आर्टिक ओशियन. ओके. द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. इट इज़ कहते हैं स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है. जैसे कि एशिया 1/3 पे फैला हुआ है, वैसे ही हमारा पैसिफिक ओशियन भी 1/3 ऑफ द कहते हैं वाटर एरिया में फैला हुआ है. मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन. हमारा मरियाना ट्रेंच कहते हैं 11,022 मीटर गहरा है, वो मरियाना ट्रेंच में लाया करता है. द पैसिफिक ओशियन इज़ द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन स्पेस, इन शेप. एशिया और ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड द साउदर्न अमेरिका सराउंड इट. बेटा जो हमारा ये जो पैसिफिक ओशियन है उसने 5 कॉन्टिनेंट्स को कहते हैं सराउंड भी कर रखा है. जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. बेटा 4 कॉन्टिनेंट्स को. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड पैसिफिक ओशियन. अब मैप को आप देखिए और कहते हैं ये लोकेशन फाइंड करिए जो कि कहते हैं कॉन्टिनेंट्स पैसिफिक ओशियन से कवर्ड है. द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. इट इज़ एस शेप्ड. It is flanked by the North and South America on the western side and the Europe. The Africa on the east side. The coastline of the Atlantic Ocean is highly indented. This regular and indent coastline provide ideal location for the natural harbors and ports. अब देखेंगे, आपको फिगर पर ले चलते हैं, उस पर आपको ठीक से दिखाई देगा. Where it is.
गिव मी अ सेकंड ब्रदर, लोड क्यों नहीं हो रहा है? देखिए कौन सा हमारा पैसिफिक, ये वाला हमारा पैसिफिक है। अब देखिए ये सारा एरिया पैसिफिक का आता है, और ये सारा एरिया बेटा ये सारा पैसिफिक का आता है। अब देखेंगे आप अटलांटिक ओशियन, ये सारा नहीं यहाँ तक, ये सारा क्या बेटा अटलांटिक ओशियन। ओके, ये हमारा आर्कटिक ओशियन है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, और ये साउदर्न ओशियन है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सारे कंट्रीज अपने अपने पोर्ट को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुके हैं और कर रहे हैं। ओके, इसको जूम आउट करते हैं, चलते हैं वापस अपना उस पर। वेयर वी आर, हियर वी आर। एक सेकंड वेट कर लीजिए, वो लोड हो रहा है थोड़ा सा। From the point of the view of commerce, it is busiest ocean। बेटा अगर बिजनेस के पर्पज से देखा जाए, पैसों के फिर कमाने के पर्पज से देखा जाए, तो ये ओशन सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ द शिप सबसे ज़्यादा रहती है। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री। बेटा इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसके पीछे, जिसके नाम के पीछे किसी कंट्री का हाथ है, that is India. The shape of the ocean is almost triangular in the north. It is bound by Asia, west by Africa, and in the east by Australia। बेटा इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ में हमारा इंडिया है और एशिया है, और वेस्ट में क्या कहते हैं अफ्रीका है। द साउदर्न ओशियन encircle the continent of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude। Okay, the Arctic Circle is located within the Arctic Circle, surrounded by the North Pole. It is connected with Pacific Ocean by the narrow stretch of shallow water known as Bering Strait। It is bound by northern coast, the North America and Eurasia। आप मैप देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by the layer of gas called the atmosphere। This thin blanket of air is an integral and important species of the planet। It is provided us with air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays। The atmosphere extends up to the height of about 1600 किलोमीटर्स। बेटा जो हमारे आसपास की एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके बेटे, ये कहते हैं कंबल की तरह है जो अर्थ के चारों तरफ लिपटा हुआ है, क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सन की रेजेस हैं वो भी कहते हैं हमें हार्मफुल जो तरीके से हमें डैमेज नहीं कर पाती हैं। और जो हमारे इसकी हाइट है वो 1600 किलोमीटर है बेटा। ओके, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस वो किस तरीके के बने हुए हैं, टेम्परेचर क्या रहता है उनका, और कहते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले जो हमारी लेयर आती है बेटा वो कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के सबसे नज़दीक है, जिसमें हम रहते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, द थर्ड इज मीसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, द मीसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। द एटमोसफेयर इज composed mainly of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, विच इज़ मेकअप अप टू 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर, जो कि हमारा 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर बनाती हैं, मतलब साफ़ और
सूखी हवा। नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो 78% है एंड ऑक्सीजन है वो 21% है। एंड द अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। और जो रेस्ट ऑफ द गैसेस है वो 1% है पूरे कहते हैं अर्थ की गैसेस के। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन minute amount. It is important as it absorbs heat, radiate the earth, thereby keeping the planet warm. It also essential for the growth of plant. बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जो सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर और उसकी वजह से हमारे प्लेनेट को वार्म रखती है। उस वार्म की वजह से हमारी प्लेनेट, जब रात होती है हमारे प्लेनेट पर, तो उसकी वजह से वो हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता है और हमारे प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ज़रूरत होती है जितनी कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ वेरीज विद हाइट। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। बेटा ये जो हमारी डेंसिटी ऑफ द एयर होती है बेटा ये क्या कहते हैं, समय के साथ मतलब हाइट के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि हम सी लेवल पर होते हैं तो ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन आएगी और अगर डेंसिटी कम है तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। जब आप इतनी सांस लेंगे एक बार तो उसमें कम मॉलिक्यूल्स आएंगे तो आपकी बॉडी के लिए कम पड़ जाएंगे वो। इसीलिए जब जैसे अब हाइट बढ़ती है, जैसे आपने देखा होगा जो माउंटेन्स चढ़ते हैं जो लोग, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, वो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। ओके, यू नो द क्लाइंबर्स एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स विद द ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एट वी गो अबाउट द एटमोसफेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ। बेटा जो ऊपर जाते हैं वो उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाता है, हमें ठंड ज़्यादा लगने लगती है, ठंड बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों की कहते हैं जो अपर लेयर होती है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर होती है, वहाँ पर आपको आइस दिखेगी, बट जबकि नीचे की साइड आपको आइस नहीं दिखेगी। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। ये जगह से जगह के डिपेंड करता है बेटा कि वहाँ हाई प्रेशर रहेगा या लो प्रेशर रहेगा। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज अ विंड। बेटा जो हमारी हवा होती है, एयर होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। एक तरीके से मान लो कि जैसे पानी की तरह, जैसे पानी की कहते हैं आप एक बना दीजिए, दो टैंक बना दीजिए, एक खाली कर दीजिए, दूसरा भरा हुआ है, तो हमारा जो भरा हुआ टैंक है उससे खाली वाले टैंक में जहाँ पे पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप दोनों टैंक्स भर देते हैं तो पानी इधर उधर फ्लो नहीं करेगा। वैसे जैसे हमारी जब हवा के साथ भी ऐसे होता है, जहाँ हवा कम होती है वहाँ ज़्यादा हवा से कम हवा की तरफ जाने लगती है, उसकी वजह से हमारी जो विंड है वो हमें फील होना स्टार्ट होती है। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। The biosphere is the narrow zone of the contact between the land and water and air. It is in this zone that life is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. बेटा ये कहते हैं इकलौता ऐसा स्फेयर है जहाँ पर वाटर, लैंड एंड एयर एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया भी सर्वाइव करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल। बेटा जो सारी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर वो कनेक्टेड नहीं होंगे तो हमारा जो सर्वाइवल जो कहते हैं सर्वाइवल लिंक है वो टूट जाएगा। ओके, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लैनेट किंगडम, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम।
बेटा जो हम इस बायोस्फीयर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ interact with each other and affect each other in the some way or the other। बेटा ये तीनों डोमेन मीन्स लैंड, वाटर और एयर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं अपने रिजल्ट्स देते हैं, वो काफ़ी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियर लैंड फॉर द एग्रीकल्चर may lead to the faster removal of the soil from the slope। Similarly, earth surface may change due to the nature calamity like earthquakes। बेटा जैसे कि अगर हम कहते हैं सर्वाइवल के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, कहते हैं लकड़ी की ज़रूरत होती है तो हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, और जब खेती करने के लिए हम कहते हैं फॉरेस्ट को काट रहे हैं। और उसी तरीके से सिमिलरली द सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचर कैलेमिटी। जैसे अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, उसकी वजह से भी तो सच वहाँ की जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन्ड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। बेटा जो हमारा जो लैंड होता है वो भी क्या कहते हैं पानी में डूब जाता है काफ़ी बार। तो सुनामी आती है तो सुनामी की वजह से वो लैंड डूब जाता है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती हैं। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। बेटा अंडमान एंड निकोबार हमारे आइलैंड है, इंडियन आइलैंड्स हैं, जो कि कहते हैं इंडियन ओशियन में प्रेजेंट है। उसका कुछ एरिया कहते हैं पानी में डूब गया है। डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुइटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। जैसे हम अपनी नदियों से कहते हैं सॉरी जो हमारी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, हम उनको अपनी कहते हैं वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, जैसे उनका ड्रेनेज सिस्टम खोल देते हैं हम सीधे अपनी रिवर्स में। उसकी वजह से जो पानी होता है वो नॉन सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़ हो जाता है, मतलब इंसान की यूज़ करने लायक नहीं रहता इसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये कहते हैं इसमें बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, एसिड्स होते हैं, ये ह्यूमन्स की लाइफ को डैमेज करते हैं। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये जो उस नदी में मछलियाँ होती हैं या फिर अदर जो भी कहते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी मार देते हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर। कहते हैं जो बेटा हमारा जो क्या कहते हैं एयर है उसको हम रेगुलरली पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री से जहाँ से धुआं निकल रहा है, या थर्मल पावर प्लांट जहाँ से धुआं निकल रहा है, या फिर हमारी गाड़ियाँ जो हमारी कहते हैं कार्स को पॉल्यूट कर रही हैं, मतलब हमारे एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। आपकी कार जो आप बाइक चलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। बेटा CO2 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ज़रूरी है कि अर्थ को वार्म रखे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इतना एक्सेस मतलब लेके जाएँ उसको इतना एक्सेस पे कि वो हमारे ही नुकसान करने लगे। वो ही अगर कहते हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी अपने अंदर, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। दिस इज़ टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हमने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। देयर इज़ दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। कहते हैं देयर इज द नीड टू लिमिट द यूजेज ऑफ रिसोर्स ऑफ द, इसीलिए हमें क्या कहते हैं बेटा, कितने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने पर लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, और लिमिटेशन लगानी चाहिए। कि हम जैसे मान लीजिए अब हमारा वाटर है, आप देखते होंगे कि कितने कुछ अंकल आंटियाँ कहते हैं समर चला के और एकदम गली में पानी फेंक रहे हैं बुरी तरीके से, तो हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, वेस्टेज। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन डोमेन ऑफ द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। और बेटा ह्यूमंस को ही क्या कहते हैं, ये जो बैलेंस नेचर है किसका, लिथोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का एंड हाइड्रोस्फेयर का ही मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल लीड टू द कहते हैं फिनिश ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप लाइक एंड कमेंट करिए, एंड सब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।